ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। कैलाश संहिता। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि और गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्ध और सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदंतर मध्य काल में स्नान करके साधन अपने मन को वश में रखते हुए गंध, धूप, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैश्चिक कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणाना त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उसके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि उनकी अंग कांति लाल और शरीर विशाल है। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला, वर नामक मुद्रा धारण कर रखी है। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शुंभ पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें। अपने अभिष्ट कार्य की विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुहा सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनादि में आज्य भागनान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थलीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूस्वाहा इस मंत्र से पूर्णा आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की छंदोपासना तथा सायंकाल की उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समाधि और चरु और घी, रुद्र सूक्त और अधो जाताति 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीमार्थ इस मंत्र में 108 बार होम करें। अग्निविष्ट प्रत्यय होम इस मंत्र का 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र के हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसके नीचे कुशास, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुरक्षित चित्त को जगत जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे और जल से स्नान करने में असमर्थ हो तो वह भस्म भी विधि पूर्वक स्नान करे और उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करें। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें और पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद व्याहित मंत्र और रुद्र सूक्ति और अधोजाति 5 मंत्रों का जप करते हुए इसके द्वारा एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरण बिंदुओं में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्ववेद और ब्रह्मा के लिए ही एक आहुति दे। इन सबके नाम से ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ उच्चारण करें। यथा प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि पश्चात पूर्णाहावाच कर अग्नि स्वाहा इस मंत्र में अग्नि के मुख से आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राण स्वाहा इत्यादि मंत्रों द्वारा घृति सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नि ही विशिष्ट कृत्य स्वाहा बोलकर इस अग्नि आहुति और देव। तदंतर फिर रुद्र सूक्ति और शिव ईशानंद 5 मंत्रों का जप करें। महेशान चतुर्व्याधि मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार मंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्नि मुख और कर्म तत्व को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समूह समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरूढ़ केतु मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्याप्त क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि निर्मित घृत युक्त
चरु का होम करें और शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथक व्याचिक पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादिपांचक हैं और वाचक पाणि, पाद और पायु तथा उपस्थ ये बागादिपांचक हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना, व्यवाक ये श्रोतादिपांचक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 प्रकार के, इन्हीं में जंघों को भी जोड़ ले ये त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं के प्राणादिपांचक कहा गया है। अन्नमय यानी 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय और प्राणमय, तन, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में 5 अंतरंग साधन हैं। इसमें तत्व पंचक कहा गया है। इसके नाम ये हैं: नियति, काल और राग, विद्या और कला। ये 5 माया के उत्पन्न हैं। माया तो प्रकृति विद्या है। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुआ है, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को कंचुक कहते हैं। इनके 5 तत्वों को न जानने वाले विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर। ऐसे कौवे की एक ही आँख दोनों आँखों में गोलों में घूमती रहती है। इस प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 में शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मण, प्रजान, ब्राह्मण, इन श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने प्राण में लीन करते हुए उनकी शुद्ध करो। पृथक व्याधिवाचक शब्द दीपांचक और वागादिपांचक, श्रोता दीपांचक, शिरा दीपांचक, त्वा दीधा सुतम सप्तक, प्राण दीपांचक, अन्यन मायादि कोश पांचक, मन आदि पुरुषात्व तत्व, नित्यादि पंच तत्व आदि शिव तत्व पंचक हैं। ये 11 वर्ग हैं। इस प्रकार 11 वर्ग संबंधी मंत्रों से अंत में पराश्मय शिव ज्योतिषे इह नाम मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कोशार्थ संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाएं स्वाहा, काशोकाय स्वाहा, इसके अंत में स्व तत्व त्याग के लिए अव्याक्त परमात्मने शिव ज्योतिर्लिंगे विश्व भूत शनो सुक्तम परमेश्वरम देवः। इन नमः मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उष्ठित ब्राह्मण स्थापते देवास्त तस्य वेनमं उपप्रापयन्तु मरुतो सुदानमं इंद्र प्राशुभ भार्गः स च। इस मंत्र में अंत में विश्व स्वरूपा पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्व त्याग के लिए लोकत्रया व्याप्ति के परमात्मने शिवाय नमः मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृति मिश्रित चरु का प्रशासन और आचमन करके पश्च पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालीन उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य शाह मम सिचुतु मरु इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात या ते याग्निः याज्ञः तनु
स्तेहाहोहात्मनम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर इस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूपम अपने आत्म रूप में आरोपित करें। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्य स्थापना के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर करें और उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री है वह स्थापित अग्नि में प्रजा प्रतिष्ठित करें और वेदोक्त वैश्वानर स्थालिकाम होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकाल कर जाए और मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूर सावित्री प्रवेशम नमामि। ओम तत्व विश्ववर्णियम। ओम भूर सावित्री प्रवेशम भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वहा सावित्री प्रवेशम धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशम त्वा वितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार मंत्र ध्यान करें और ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये मंत्र नेत्रों और प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट के जगमगाती हुई चंद्रलेखा के मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक और मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्ष्मणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, कयूर, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इसे अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इसके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापी और शिवा सदा शिव देव के मनोहारिणी धर्म पत्नी हैं। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिपुरमयी, निर्गुणा और अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाले अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का मंत्र जप करें। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियों प्राणों से प्रकट हुई और प्राणों से ही लय प्राप्त होती है। प्राणों संपूर्ण वेदों का है। वह शिव का वाचक है, मंत्रों का राजाधिराज है और महाबीज स्वरूप है। और श्रेष्ठ मंत्र शिव प्रणव है। इस और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले जीवों की मरणाकाल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल को मध्य में विराजमान कर एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव के उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष धीर और विरक्त लोकति पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करते हैं। अहा वृक्षस्य रेवः। इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यक्ष छंद क्षमा वृषम। इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुति के गोपाय तक पढ़कर कहें। दैराश्रणाश्च विस्तैषणाश्रे लोकाश्रय लोकेश याचनः वियुक्त होमम। अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों की ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, माध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि आदि स्थिति लय के क्रम से अपने प्रणववाच्य मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू शन्याय मया। ओम भूः शन्याय मया। ओम सर्व शन्याय मया। ओम सर्वभुवा। ध्यान करते हुए साधन चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभय सर्वभूतेषु भयो
मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया है। ऐसा करते हुए पूर्व दिशा में एक अंजल जल छोड़ दें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथों से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले और इस प्रकार कहें कि ओम भू समुद्राय गच्छा स्वाहा। यूँ कहकर उसका जल में होम कर दें और फिर ओम भू शन्याय मया, ओम भू शन्याय मया, ओम सर्वत्र शन्याय मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर और पूर्व की ओर मुँह करके 7 पथ से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहें कि ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो। यूँ कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटसूत्र और कौपिन गेरुआ वस्त्र को भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले और आचार्य शिष्य से कहे कि इंद्रास्त्र वज्रो समीपी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और शखा माँ गोपायुज शखा योगेशन दस्य वज्रोषि वात्राय शम वेश भाव या तपः तन्निवारम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें और तत्पश्चात प्रणव गायत्री मंत्र का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करें। तदनंतर भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मंत्र को पूर्णतः संयम में रखें और फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरण समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आमले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उसे सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उसे गोलों को होमाग्नि में डाल दें। होम समाप्त होने पर सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजन जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसकी के शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसके लगाने से आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है: अग्नि रति भस्म, वायु रति भस्म, जल समिति भस्म, स्थलमति भस्म, व्योमति भस्म, सर्व हवा स्त्र भस्म। इन एतान चक्षुक इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदनंतर ईशान्य 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों को से स्पर्श कराकर उसे मस्तक के लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथों में लेकर त्रयंशम और त्रयंकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का अभिव्यक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवताओं सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा